हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफरेंसिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक्सेल में फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं या फिर कोई भी रेफरेंसिंग देते हैं तो आपको रेफरेंसिंग की नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज रेफरेंसिंग अगर आपकी गलत हुई तो आपका आउटपुट भी गलत हो सकता है। आप अभी आपने मेरी बाकी वीडियोस को अगर देखा होगा, वी लुकअप और इंडेक्स मैच या एक्स लुकअप, मैंने वहां पर रेफरेंसिंग का यूज किया है। तो अगर आपको रेफरेंसिंग वहां पे जैसे डाउट भी था, कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट के थ्रू, लिंक्डइन पे मैसेज के थ्रू या फिर मेल पे मैसेज के थ्रू उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें रेफरेंसिंग में डाउट है, तो रेफरेंसिंग का एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसी के लिए ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ आज अपनी इस चैनल के थ्रू। और आपको ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता रेफरेंसिंग में कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं और समझाने की भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के बाद रेफरेंसिंग में कोई डाउट ना हो। तो ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ही ऐड करूंगा और इसको प्रैक्टिकल करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, तो ये चीज भी मैं आपको दे दूंगा। तो सो दैट अगर आप नोट्स वगैरह भी बना रहे हो अपने एक्सेल के, तो उसमें ये फाइल आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं रेफरेंसिंग के बारे में। तो टोटल जो रेफरेंसिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है वो तीन तरह की होती है। पहली होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसको आप अगर किसी भी सेल पे लगाते हैं तो कुछ इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जिसको अगर आप किसी सेल पे लगाते हो तो आप देखोगे कॉलम एंड रो दोनों के आगे डॉलर साइन से लॉक करते हो। और तीसरा आपका होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जिसमें आप या तो कॉलम या तो रो को लॉक करते हो, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट की जो आप यूज करते हो लॉक करने के लिए वो है F4, ठीक है। मैंने फंक्शन FN की भी लिखी है, मैंने FN की भी लिखी हुई है। FN की का एक्चुअली मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि कई सिस्टम में F4 से लॉक हो जाता है, कई सिस्टम पे ऐसा भी होगा कि फंक्शन प्लस F4। बेसिकली लैपटॉप यूजर के लिए फंक्शन प्लस F4 या नॉर्मल F4 दोनों काम कर सकता है। तो आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में कि आपका F4 काम कर रहा है या फंक्शन प्लस F4, ठीक है। बाकी इसका लगाने का तरीका क्या होता है, अगर आप एक बार फंक्शन प्लस F4 प्रेस करेंगे तो आपका रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाएगा। सेकेंड टाइम करेंगे तो रो लॉक होगा, थर्ड टाइम करेंगे कॉलम लॉक, एंड फोर्थ टाइम करेंगे दोनों अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। लगाना है कब, कैसे, क्या करना है वो हम आगे समझते हैं। ओके, तो एक रूल है जो कि रिलेटिव एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग के लिए अप्लाई होता है, और वो रूल ये है कि व्हेन वी ड्रैग आवर डेटा टुवर्ड्स डाउन, ठीक है, तो रो विल चेंज बट कॉलम विल रिमेन सेम। तो कॉलम मतलब आपका सेम रहता है एंड रो चेंज होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये स्टेटमेंट आपको समझनी है और जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा उसके बाद ये समझ में आएगा और आप इसको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। सेकंड इसमें रूल है, व्हेन वी ड्रैग आवर डेटा टुवर्ड्स डाउन नहीं आएगा, सेकंड में डाउन नहीं आएगा, राइट आएगा। राइट, व्हेन वी ड्रैग आवर डेटा टुवर्ड्स राइट, देन कॉलम विल चेंज बट रो विल रिमेन सेम। तो रो सेम रहेगी और कॉलम चेंज होगा, ठीक है। तो ये दोनों रूल अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको रिलेटिव में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, पहला रूल वर्टिकल मूवमेंट का रिलेट करता है और दूसरा रूल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रिलेट करता है, ठीक है। कैसे, अभी समझाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने रिलेटिव रेफरेंसिंग का एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने कुछ नाम लिए हैं और मुझे इन नाम को यहाँ पर यूज करना है, बट डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब है कि अगर यहाँ पे कल कोई चेंज होता है कल को, तो यहाँ पर भी वो चेंज रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर रिलेटिव रेफरेंस देना है तो कैसे करेंगे, आपको इक्वल्स टू लगाना है और इस सेल का रेफरेंस दे देना है। जो ये रेफरेंस क्या, E19 में ये सेल आता है, ठीक है। तो कुलदीप मतलब E19 में है तो इसलिए हमने इसका रेफरेंस दिया। एंटर करेंगे तो मेरे पास कुलदीप आ गया। अब इसको हम ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के लिए सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो से, पूरा एरिया सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या काम करता है, कंट्रोल डी आपका ड्रैग करने के काम आता है डेटा को नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर रेफरेंसिंग दिया रिलेटिव और इसको ड्रैग कर दिया। अब अगर आप जो पहली स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ लिखी है, व्हेन वी ड्रैग आवर डेटा टुवर्ड्स डाउन रो विल चेंज बट कॉलम विल रिमेन सेम। अगर आप देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला बार में आप सब देखना कि कॉलम सबका ई रहेगा बट रो 19, 20, 21, 20 ऐसे चेंज होगा। देखिए मैं जैसे जैसे नीचे जाता हूँ, आप देखना कुलदीप के बाद मैंने मनीष किया तो E19 से E20 हो गया, फिर E21 हो गया, E22 हो गया। मीन्स ई कॉमन है लेकिन रो चेंज हो रहे हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ ट्रू होती है, ठीक है। और ये डायनेमिक कैसे, अगर सपोज करो मनीष की जगह मैं मनजिंदर लिख देता हूँ,
ठीक है, और एंटर मार दो तो देखो यहाँ पर भी मनजिंदर चेंज हो गया। तो कह सकते हैं ये बिल्कुल डायनेमिक है। ठीक है, तो रिलेटिव रेफरेंसिंग तो इस तरह से यूज होता है। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे जो कि है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है कि जहां पर आप दोनों चीजों को लॉक कर देते हो, मतलब रो एंड कॉलम दोनों को। यहां पर मैंने जो सिनेरियो दिया है कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए मुझे जो ये सुरेश है, इस सुरेश को मुझे यहां पर चाहिए सबके लिए। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं ये जो सुरेश है ये यहाँ पे सबके पास आ जाए, मतलब सब में कॉमन रहे। ठीक है, चेंज ना हो और डायनेमिक होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कल को सुरेश की जगह कुछ और नाम आता है तो वो भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इसको कैसे करेंगे, तो इक्वल्स टू आपको क्या चाहिए सुरेश, तो आपने सुरेश का रेफरेंस दे दिया M21। अब जैसे कि मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में 21 के आगे भी डॉलर साइन और M के आगे भी डॉलर साइन, और डॉलर साइन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे रूल पे क्या था, फर्स्ट टाइम रो एंड कॉलम, मतलब FN प्लस F4 प्रेस करेंगे वन टाइम तो रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाएगा। और हमें दोनों लॉक करना है तो हम एक बार फंक्शन प्लस F4 प्रेस करते हो। अब देखेंगे आप M के पहले और 21 के पहले डॉलर साइन लग गया, एंटर मारते हैं, सुरेश आ गया। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल T, आ गया सब में सुरेश। क्यों, क्योंकि अब देखो जब लॉक कर दोगे ना तो M और 21 सब के लिए कॉमन रहेगा। नीचे मैं चेंज कर रहा हूं, देखोगे आप ऊपर कहीं भी कोई फर्क नहीं है, सब में M21 है। ठीक है, अब डायनेमिक कैसे है, सुरेश को हम सपोज करो चेंज कर देते हैं किससे, प्रभुजोत से, प्रभुजोत। ठीक है, प्रभुजोत। ठीक है, और एंटर मारते हैं, आप देखोगे चारों वैल्यू चेंज हो गई, तो ये डायनेमिक हो गया। ठीक है, आई होप एब्सोल्यूट भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे है, जो कि सबसे बड़ा टेंशन होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको मिक्स्ड रेफरेंसिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, रो लॉक कब करें, कॉलम लॉक कब करें। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा प्रिपेयर किया है और आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस डेटा के थ्रू कि रो एंड कॉलम कब कैसे लॉक करें। बस एक छोटा सा रूल है, अगर वो याद हो गया तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सैलरी स्लैश DA परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सैलरी लिख रखी है और हर सैलरी पे एक अलग अलग परसेंटेज अप्लाई होगा जो कि DA परसेंटेज है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करूं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे 49,960 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रेफरेंस दूंगा मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। ठीक है, एंटर करूंगा तो मुझे 749400 आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इस सेल पे रहता हूं तो मुझे इस वाले आइटम को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। तो नॉर्मली तरीका तो मेरे को यही करना है, लेकिन अगर मैं इसको विदाउट रेफरेंसिंग यूज करता हूं, लाइक मैंने क्या करा, मैंने बोला 5 को फिलहाल तो मल्टीप्लाई कर दो 93,729 से, तो अभी तो ये बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता हूं सेलेक्ट करके कंट्रोल D कंट्रोल R, तो मेरे पास एरर और कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि मेरे विड्थ में आएंगे। ठीक है, मतलब ये भी एक तरह का एरर है। ठीक है, तो अभी इस वाले केस को अगर कंसिडर करें तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं जिससे कि आपका फोकस बना रहे। तो अगर मैं इस वाले नंबर पे देखूं कि फॉर्मूले ने ऐसा क्या किया कि ये गलत इतना बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, H31 H कॉलम ये रहा और 31 रो ये रहा। ठीक है, मतलब इस कॉलम को इस वाले को, इसका भी मैं कलर लिख लेता हूँ, इसका मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। मतलब मेरे को इस कॉलम से H31 से मल्टीप्लाई इसने किसको किया, G कॉलम के H31 इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर थोड़ी देर पहले मैंने जो रूल रिपीट किया था अगर आप उसको देखो तो हम ये होता है हमारा रिलेटिव मिक्स्ड रेफरेंसिंग का एक रूल है जिसमें मैंने बताया था कि जब हमारा फॉर्मूला नीचे की तरफ डाउन होता है, ड्रैग होता है, तो हमारा रो चेंज होता है बट कॉलम नहीं, और जब हमारा डेटा राइट की तरफ ड्रैग होता है तो हमारा कॉलम चेंज होता है, रो नहीं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, अगर आप इसको लॉक नहीं करोगे तो अगर इसको मतलब विदाउट लॉक इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये इधर राइट साइड पे मूव होगा तो ये देखिए यहाँ पर F28 है ये वाला कॉलम। ठीक है, तो F क्या होगा, यहाँ पर इधर G हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से चेंज होगा, मतलब GHIJ। और अगर नीचे की बात करो तो ये जो E29 है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है E30, इस तरह से। ठीक है, और इधर करेंगे E से F हो गया, G और E से F हो गया, G हो गया, तो इस तरह से वो चेंज हो रहा है। बट मेरे को नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे को तो इन्हीं वैल्यूज का मुझे इन्हीं वैल्यूज चाहिए थी, यही वैल्यूज, मतलब मैं चाहता था 93 को सिर्फ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करूं। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे 2 रूल लिखे हैं, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये इस पे वर्क करूंगा। तो अगर मेरा वर्टिकल मूवमेंट मतलब एक कोई लुकअप वैल्यू है या कोई ऐसा पॉइंट है जिसको मुझे रेफरेंस देना है और वो वर्टिकल ऑर्डर में है, तो मैं उसमें कॉलम में देखूंगा, अगर सारा जो वैल्यू है वो एक ही कॉलम है तो उसके कॉलम को मैं फ्रीज करूंगा, जिससे कि वो मूवमेंट में ना ड्रैग हो, मतलब मूवमेंट में वो चेंज ना हो। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूंगा, इसका रेफरेंस दूंगा और ई कॉलम को फ्रीज करूंगा, कॉमा, सॉरी मल्टीप्लाई करना है आपको। उसके बाद किससे करना है, इससे। अच्छा, यहां पर भी मैं चेंज क्या करूंगा, रो सबका कॉमन है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब रो सबका कॉमन है, तो आप हॉरिजॉन्टल मतलब रो को कॉलम फ्रीज कर देंगे। तो आप 2 बार F4 करेंगे तो रो लॉक होगा, और जब मैंने पहले E9 में ई को लॉक किया था तो मैंने 3 बार F4 किया था, एंटर किया, वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले को हम जब ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, कंट्रोल डी आर से आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आई है। तो कंट्रोल डी आपका डेटा ड्रैग करने के यूज में आता है नीचे की तरफ, और कंट्रोल आर से आप डेटा को राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप मिक्स्ड रेफरेंसिंग को यूज कर सकते हो। बस ये 2 चीजें याद रखनी है कि वर्टिकल है तो आपको कॉलम लॉक करना है, हॉरिजॉन्टल है तो रो को लॉक करना है। ऊपर मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इतना टाइप करता हूँ। ठीक है, तो रेफरेंसिंग का आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंसिंग कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है डेटा टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एक चीज मैं बता दूं, एक्सेल एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एप्लीकेशन है, मतलब उसका कोई खुद का डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैंने ये क्यों मेंशन किया, क्योंकि एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीजें हमें डेटा टाइप एक्चुअल में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एटलीस्ट डेटा एंट्री की समझ होनी चाहिए एक्सेल के अंदर। तो उसी डेटा एंट्री को मैंने एक नाम दे दिया डेटा टाइप, अदरवाइज डेटा टाइप नहीं होते एक्सेल में। ठीक है, लेकिन जो मैंने नाम दिया, जो पर्पस है इस चीज का मुझे यहाँ बनाने का, इस वीडियो में जो और आप सबको बताने का, वो क्या है मैं वो बता देता हूँ एक्सेल में। और जो इंटरव्यू का क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, और वो सम से रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, और वो क्योंकि सम और एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर एक पूरी सीरीज, पूरी वीडियो में बनाऊंगा, तो वो उसमें कवर रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डेटा टाइप के एग्जांपल की। आप डेटा टाइप एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट आप एंटर करते हो, लाइक मैंने अपना नाम एंटर किया कुलदीप। ठीक है, तो अब मेरा नाम टेक्स्ट है, एंटर करूंगा तो आप देखोगे जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है सेल के अंदर, वो हमेशा लेफ्ट में साइड रहती है। कहां रहती है, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, ऐसे ही नंबर एंटर करते हैं, मैं अपना फोन नंबर एंटर कर रहा हूं, पूरा नहीं एंटर करूंगा। ठीक है, 989940, ये मैंने एंटर किया, एंटर मारा। इसके बाद देखोगे आप कि नंबर आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसकी अलाइनमेंट क्या है, राइट साइड में, और ये हमेशा इसी तरह से वर्क करते हैं, नंबर राइट में, टेक्स्ट लेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद डेट, डेट अगर मैं डालता हूं तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आज की डेट 21/12/2024। ठीक है, एंटर मारता हूं तो ये डेट अलाइनमेंट के बाद आप देखोगे डेट भी आपका राइट अलाइनमेंट में ही पहुंच जाता है। ठीक है, फिर आता है एरर। अगर आप कोई एरर एक्सेल में आता है तो उसकी भी एक अलाइनमेंट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हैशटैग, जो कि बहुत कॉमन एरर है, हैशटैग n/a, अभी मैंने हैशटैग n/a मतलब लोअर केस में लिखा है, लेकिन मैं एंटर मारते ही आप देखोगे सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट एक तो सेंटर करेगा प्लस अपर केस में कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सेंटर एंड अपर केस, सेंटर अलाइनमेंट के साथ अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस। ठीक है, ये करेगा आपके एरर के लिए। बुलियन वैल्यूज अगर आप कोई टाइप करते हो, लाइक फॉल्स में टाइप करता हूं, तो फॉल्स के बाद मैंने स्मॉल में करा है, प्रॉपर केस में फॉल्स को टाइप किया, तो नहीं स्मॉल में किया, एंटर मारेंगे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम इसको भी सेंटर विद अपर केस कर देगा। तो ये डेटा टाइप अगर आपको पता रहेगा कि अच्छा किस चीज की क्या अलाइनमेंट है, तो आपको डेटा को एक्सेल के अंदर समझने में और अरेंज करने में और क्लींस करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बहुत क्लियरली आप उस चीज को कर पाओगे। आई होप डेटा टाइप भी आपको क्लियर है। तो जैसा कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था रेफरेंसिंग के लिए, तो इस वीडियो में मैंने रेफरेंसिंग के साथ साथ डेटा टाइप भी कवर किया है, और आई होप ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके रेफरेंसिंग एंड डेटा टाइप के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।